जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी का प्री 2023 जो आज आपका पेपर था 21 मई को एमपीपीएससी का, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन कराने वाला, पूरा आंसर की कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या आंसर इसका? तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था दे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जब तक कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी एमपीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी आपका एमपी का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का हो, जेल पैरी का हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके सॉल्यूशन कराता हूं दोस्तों। तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब कर लें। जो भी नया अपडेट आया करेगा आपको हम बता दिया करेंगे, और कट ऑफ हम आपको बता देंगे कि एमपीपीएससी का प्री का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। दूसरी बात जी, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि मैं इतना इस नंबर का करके आया हूं या करके आई हूं। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, कॉर्टेसा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है इसका? एलन ट्यूरिंग। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, साइबर सुरक्षा की व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, मतलब सभी आंसर इसका सही है। ठीक है, हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो इसका आंसर होगा विश्वव्यापी पहुंच। ओके, छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, और नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सोशल मीडिया अनुकूल क्या है? तो इसका आंसर होगा छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुकृत किया जा सके। ओके, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोग। ओके, थर्ड आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवा, निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा जेनर डायोड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 10वां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा बी, संघटक आयनीकरण। ओके, 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका पुणे। ओके, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो इसका आंसर होगा एक, महू में। ओके, 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा इंदौर में। ओके, डी आंसर सही है इसका। 14वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्री गणेश वासुदेव मावलकर। ओके, 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में अव्यवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? रोम में। कहां पे? रोम में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे 16वां, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा विद्युत मंत्रालय से। 17वें क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा मनोज पांडे। ठीक है, अगर मैं 18वें क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकंड,
हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा सरपाल सिंह को। ओके, 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या होगा आपका? मतलब निम्नलिखित में से सही मिलान करना है हमें। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं कर देता हूं, बी आंसर इसका सही है। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं 20वां क्वेश्चन आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा बी, लियोनेल मेसी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधिव्रत तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा सी। ओके, 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका आंसर होगा बी से। ओके, इंदौर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मतलब कौन सा युग गलत है? तो हमें छांटना है। तो इसका आंसर डी होगा, तुलसी शोधन संस्थान भोपाल। ओके, अगर मैं 24 क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेयदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अल मसूदी। 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र में। ओके, फर्स्ट आंसर सही है इसका। 26वें क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे हम, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह दा बारासिंगा नामक एक सुमकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा है। ओके, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं? तो इसका आंसर होगा प्रभा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दसपुर। ओके, अगला क्वेश्चन। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकार का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इसका आंसर होगा ढोकरा कला। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 31वां। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर होगा एक, आयुर्वेद, योग और योगृति प्राकृतिक सब आप पढ़ लेना, ठीक है। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाइटाई रोग होता है? तो इसका आंसर होगा कैडमियम प्रदूषण। ओके, अगला क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर होगा FPO। ओके, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, कीट प्रतिरोध के लिए। ओके, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सैडल जोड़। ओके, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। ओके, 37वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह चित्र जो 2 पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? उसका आंसर होगा इकोटोन। ओके, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वायु की गति का मापन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। ओके, IIFM भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा भोपाल में। ओके, एक आंसर सही है इसका। 41वां क्वेश्चन क्या है हमारा? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा एक, सिद्धो सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रार्थना समाज की स्थापना मतलब कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में हुई थी। ओके,
अगला क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार अलवारों और नए नारों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 12 और 63। ओके। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है? तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बन्नी। ओके। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बलसाड़ में बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी 6 अगस्त 1942 को। ओके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1336 एडी में हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 49वां, जी आप थोड़ा वो पढ़ लेना। और यह पंक्ति किसने लिखी थी? ठीक है, उदाहरण है, मतलब थोड़ा दोआ हुआ है, इसको पढ़ लो। किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा कबीरदास ने लिखी थी। ठीक है। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है? परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर होगा बंगाल राज्य में हुई थी। दोस्तों ये हमने पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो हमें इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, तो आपको शाम तक इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं सारे एमपी के जो भी पेपर होते हैं वो सारे कराता हूँ, एक ऑल इंडिया कोई भी पेपर हो सब कराता हूँ। कमेंट में अपना इसको जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।